ममता बनर्जी आज विरोध प्रदर्शन करे और करेंगे पुलिस गिरफ्तार। अरे, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी से ममता करना छोड़ दिया, तब तो सड़क पर घूमना ही है। लेकिन गिरफ्तारी किस बात के लिए? अगर आप कानून का उल्लंघन करिएगा तो कोई राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है तो वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा। और आपके इंडी गठबंधन ये परिपाटी भी कायम किया है कि जेल के अंदर से भी मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है, मंत्री जेल में रह सकता है, तब पर भी वो सरकार में रह सकता है। इसलिए जनता के जनादेश का सम्मान करिए। ऐसे तो आपकी पार्टी टीएमसी में जो भगदड़ मचा है वह आपके आंदोलन के से रुकने वाला नहीं है, बल्कि आत्मावलोकन करिए। हठधर्मिता, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, आज उसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से टीएमसी पार्टी में विद्रोह मचा हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अपने नेताओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए और उससे बेहतर। बिल्कुल, हर दल कार्यकर्ताओं के लिए होता है। तो कार्यकर्ता से ही नेता चुने थे ना, कि कोई फाइनेंशियल डील किया था उन लोगों से? भाई, कार्यकर्ता ही विधायक बना और विधायक आपके नियंत्रण से बाहर चल रहा है। इसका कारण अंदरूनी जो आ रहा है कि आपका अहंकार, आपकी हठधर्मिता। तो अब चुनौतियां कायम हैं। इंडी गठबंधन में आपस में सहमति नहीं है, इसलिए कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई बंगाल में गिर रहा है, कोई बिहार में गिर रहा है। जहाँ मर्जी है वहीं किला ढह रहा है। टीएमसी के एमपी है अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता है। जिस तरीके से हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहते थे, अपने आवास पर वो कथित तौर पर अवैध निर्माण करके, तो कोलकाता नगर निगम द्वारा उनको नोटिस जारी किया। देखिए, सत्ता जब माथे पर बैताल के रूप में बैठता है तो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। अपने लिए नहीं, अपने माँ पिता के लिए गुनाह करना। माँ पिता का सेवा करना चाहिए, तो माँ पिता को अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके महानगर परिषद का वह उनको रहने को दिया जाए। मैंने उनको उम्र के चौथे पड़ाव पर भी अभिषेक बनर्जी जी, आपने मानसिक सुकून नहीं दिया। एक बेटा के रूप में आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विफलता से इतने नाराज है कि उन्होंने नीट के एग्जाम में वो फिर से लेने के लिए कर रहे हैं, और अगर फिर से अगर वहाँ पर एग्जाम में अगर कोई लीक होता तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफे देंगे? माननीय दिग्विजय सिंह जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 15 बार प्रश्न पत्र लीक हुए थे। क्या आपने उस संदर्भ में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री की इस्तीफा की मांग की थी? तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नीट जो लाखों विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, माँ पिता के सीमित संसाधन में बच्चे पढ़ते हैं, नई तकनीक में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच का नतीजा से केवल जेल जाए, जनता यह नहीं चाहती है। जनता यह चाहती है कि वैसे नकाबपोश लोगों को, जिन लोगों ने क्वेश्चन पत्र लीक करने में भूमिका अदा की है, उनको जेल तो जाए ही, उनकी संपत्ति को जब्त करके वहां परीक्षा भवन बनाइए। जयराम रमेश है, उन्होंने भी कहा है कि संसदीय पैनल में जो नीट पढ़े वो परीक्षा पीएम की कोई क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर विश्वास करना असंभव है। ये माननीय जयराम रमेश जी, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट क्या सरकार के लिए अक्षरशः लागू करना आवश्यक है? भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी सलाह देता है। आप नीट के परीक्षा में आपको यह लगता है कि यह यथोचित सलाह पारदर्शिता के लिए है, वह देते जयराम रमेश जी, तो आपका भी जयराम होता है। इंडिया है 3.25 लाख करोड़ रुपए में 111 है, और राफेल लड़ाकू विमान के लिए फ्रांस से अनुरोध किया, और ये अंतिम रूप में है। देखिए, देश के सैन्य समझौते पर कभी हम लोग आपस में राजनीतिक असहमति नहीं दिए। पारदर्शिता के साथ उसकी खरीद होनी चाहिए। वह देश के सैन्य बल के लिए आवश्यक है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में पुलिस पर पथराव करने वाले हैं आरोपी महुआ मुफ्ती पार्टी के नेता हैं तालिब हुसैन, उनको गिरफ्तार। कोई भी व्यक्ति रहे, प्रशासन का दायित्व है आम जनों में शांति स्थापित करना। अगर कोई शांति भंग करता है,
वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी का है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है कि भारतीय जनता पार्टी का, इसका कोई मतलब नहीं है। कानून तोड़िएगा तो पुलिस अभिरक्षा में आइएगा। जिस तरीके से राबड़ी देवी का बंगला और उस पर आरजेडी नेता है अब्दुल बार सिद्दीकी अब वो सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश जी के आवास को लेकर, 7 सर्कुलर रोड को लेकर। माननीय नीतीश कुमार जी का आवास जेड सिक्योरिटी मिलने के कारण उनको आवंटित किया गया है, लेकिन माननीय सिद्दीकी साहब, मुझे पीड़ा हुई जब आपने यह कहा कि लालू जी या राबड़ी जी को टारगेट किया जा रहा है। अरे हम क्यों टारगेट करेंगे एनडीए के लोग? अरे उनका बेटा ही उनको टारगेट कर दिया, फोटो उनका हटा दिया, उनका नाम लेना गुनाह किया पूरे चुनावी अभियान में। लालू जी की भूमिका को नकार दिया। लालू जी तो केवल हठधर्मिता से चुनाव प्रचार में गए, लालू जी को तो जाने की भी इजाजत नहीं थी। तो आपने उनको टारगेट किया है, हम लोगों ने टारगेट नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है अब्दुल बार सिद्दीकी ने कि पीएम का हाउस ये बड़ा है, बिहार का सीएम हाउस 5 दिसंबर मारेंगे, उसको भी उन लोगों ने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सब ज्ञान हुआ है जब नोटिस जारी होने के बाद एक अन्य मार्ग में लालू जी कितने दिन तक रह गए थे? सरकार से हटने के बाद कहाँ कोई सवाल उठा रहा था? भाई ये मकान और बंगला पर सियासत होता है और कहिएगा कि दलित, गरीब और पिछड़ा के नेता हम हैं। वो झोपड़ियों के अंदर अपना जीवन संघर्ष कर रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए, लेकिन आपको महुआ बाग का बंगला भी चाहिए, कौटिल नगर का इमारत भी चाहिए और पटना में 43 बीघा जमीन भी चाहिए और सरकारी बंगला भी चाहिए। इस सरकारी बंगला से मोह क्यों है? क्या वहाँ तहखाना है? क्या वहाँ जमीन का दस्तावेज सुरक्षित है? क्या वहाँ मिट्टी के अंदर में कोई ऐसा सुगंध आपको एहसास होता है कि राजनीतिक रूप से पराजित होने के बाद भी लगातार पराजय हो रहा है, आप शकुन है उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद उस मकान में रहना उनको सही लगता है।